बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम डिस्कस कर रहे थे। पहली 3 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। फिर मैंने आपको बताया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स के बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटेग्रल्स पढ़ेंगे, लेकिन उस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटेग्रल्स पढ़ने के लिए ये 2 चीज़ें ज़रूरी थी पढ़ना। मल्टीप्लिकेशन विद टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये 2 चीज़ें पहले पढ़ेंगे, फिर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटेग्रल्स पे जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन विद टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मल्टीप्लिकेशन विद टी का मतलब है कि अगर एफ ऑफ टी को किसी टी से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो फिर क्या रिज़ल्ट आएगा, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन सपोज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एग्जिस्ट, एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस के बराबर होती है। इसको इस तरह हम नोट करते हैं। हम सपोज करते हैं कि एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करती है, तो वो किसके बराबर है? एफ ऑफ एस के बराबर है। ठीक है। देन अगर ये एग्जिस्ट करती है, देन टी इंटू एफ ऑफ टी, अगर एफ ऑफ टी को हम टी से मल्टीप्लाई कर दें, जिस तरह हमने ये एस शिफ्टिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम पढ़ी थी कि हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टी को एफ ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो वही चीज़ है कि अगर हम एफ ऑफ टी को टी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा? माइनस एफ डैश ऑफ एस के बराबर आएगा। अगर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो फिर उसका रिज़ल्ट और आएगा। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। हम इस तरह करते हैं कि हम ये राइट हैंड साइड लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डी बाई डी एफ डैश का मतलब ये है डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, इसको हम पहले लेते हैं, फिर हम ये वाली साइड प्रूव करेंगे। इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस का क्या मतलब है? डी बाई डी एस 0 से इन्फिनिटी, एफ ऑफ एस का मतलब है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, एफ ऑफ टी और डी टी। ठीक है। अब ये डी बाई डी एस के लिहाज से इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो क्योंकि ये डी टी है इधर टी के लिहाज से है, तो हम इसको अंदर लेके जा सकते हैं 0 से इन्फिनिटी। ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ एस तो इसमें आ रहा है ना, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? माइनस, क्योंकि एस के लिहाज से लेना है तो टी कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, टी को हम शुरू में ले आएंगे इस तरह, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, इसका डेरिवेटिव आएगा एफ ऑफ टी और डी टी। ठीक है। तो इसको माइनस को हम बाहर ले आते हैं, माइनस 0 से इन्फिनिटी और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी को हम तरतीब से लिखते हैं टी इंटू एफ ऑफ टी। ठीक है, डी टी। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये क्या चीज़ किसकी डेफिनेशन लिखी हुई है? ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो हम लिखेंगे माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी। ठीक है। यानी कि अगर एफ ऑफ एस हो, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अगर हो, तो यहाँ पर एफ ऑफ टी आएगा। ये क्योंकि यहाँ पर t इंटू एफ ऑफ टी आ गया, तो ये चीज़ इसकी जगह हम लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू एफ ऑफ टी। तो यहाँ से हम नज़र आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू एफ ऑफ टी ये किसके बराबर आ गया? माइनस को हम इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इधर क्या है? एफ डैश ऑफ एस। इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एफ डैश ऑफ एस। तो ये पहला फार्मूला तो प्रूव हो चुका है कि अगर सिंपल टी से मल्टीप्लाई किया गया हो, तो अगर हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एफ डैश ऑफ एस इसके बराबर है। अगर इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि एफ डबल डैश ऑफ एस कर देते हैं, तो फिर ये अंदर डेरिवेटिव इसका लेना पड़ेगा यहाँ पर। एस को इसमें आ रहा है ना, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? माइनस एक और आ जाएगा, -1 इंटू -1, एक और -1 आएगा। तो अंदर क्या आ जाएगा? 0 से इन्फिनिटी। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी आएगा, और माइनस तो एक बाहर आ गया, एक टी और आएगा अंदर, टी एफ ऑफ टी। उसी तरह हम लिख देंगे डी टी। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ? -1 का स्क्वायर। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, और ये क्या चीज़ लिखी हुई है? टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ से ये क्या चीज़ बन गई है? ये बन गई है -1 का स्क्वायर इंटू ये चीज़ बन गई है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एफ ऑफ टी, ये चीज़ बन गई है। ठीक है। तो एफ डैश ऑफ डबल डैश ऑफ एस। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि अगर इधर इवन पावर होगी
यानी कि जो इधर पावर हो, जितनी बार डेरिवेटिव लेंगे उधर इतनी ही पावर आएगी, टी की पावर उतनी आएगी। टी के एक डेरिवेटिव लेंगे तो टी की पावर 1 आई है। देखें टी का हम अगर सिंगल डेरिवेटिव लिया तो टी की पावर 1 आई है। अगर डबल डेरिवेटिव लेंगे तो टी की पावर 2 आएगी। अगर हम nth डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पर टी की पावर n आ जाएगी। यानी कि अगर हम सो ऑन कर दें एफ nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s करें तो -1 की पावर n हो जाएगी इधर। अगर सेकंड डेरिवेटिव लिया तो इधर 2 आएगा। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इधर t की पावर 2 है तो इधर t की पावर n हो जाएगी f ऑफ t। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल गया है। अगर इस -1 की पावर n को हम इधर भी ला सकते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n f ऑफ t, ठीक है, इज़ इक्वल टू -1 की पावर n, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, d बाई डी एस nth डेरिवेटिव उसका, किसका, f ऑफ s का। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो f ऑफ t, उसके साथ किसी भी t की पावर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हम इस फार्मूले से इसका रिज़ल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। सपोज़ करते हैं कि हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इस फंक्शन का। तो गौर से देखें, ये f ऑफ t है, ये t की कोई पावर आ रही है, t की पावर n, और ये क्या चीज़ लिखी हुई है, f ऑफ t लिखी हुई है। तो हम इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे हेयर लेट करते हैं हम f ऑफ t किसके बराबर है, f ऑफ t इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी। तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो किसके बराबर होता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई ए टी इज़ इक्वल टू 1 बाई एस माइनस ए के बराबर होता है। तो क्योंकि इधर s माइनस ए की वैल्यू इधर -1 लिखी हुई है, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसके बराबर हो जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज़ इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 1 लिखेंगे। क्योंकि इधर -1 लिखा हुआ है तो इधर s प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t किसके बराबर होता है, इसको हम f ऑफ s कहते होते हैं। f ऑफ s इज़ इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 1। तो ये चीज़ f ऑफ s हमारे पास आ गया। जब f ऑफ s आ गया तो इसका हम ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि t की पावर 3 है। तो अब हम इसका जो है ना लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। नाउ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 3, ठीक है, e की पावर माइनस टी इज़ इक्वल टू -1 की पावर हम लिखेंगे 3 डॉट डी थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। किसका डेरिवेटिव लेना है, f ऑफ s का। f ऑफ s क्या चीज़ है हमारे पास, 1 बाई s प्लस 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। हमें पता है कि -1 की पावर अगर ऑड हो तो वो -1 ही रहता है, इसकी -1 ही रहने देंगे। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं इसका, ठीक है। तो पीछे कितना रह जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव रह जाएगा। यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई एस प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर हम माइनस लिखेंगे, एस प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो मैं इधर इस साइड पे इस सारे डेरिवेटिव लेकर डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव जब लेंगे -1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 का स्क्वायर डी बाई डी एस। जब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि 3 दफ़ा डेरिवेटिव हमने लेना है, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, एस प्लस 1 की पावर 4 हो जाएगी। तो फिर -1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे -1 एज इट इज़, यानी कि +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर s प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी, 2। इसका डेरिवेटिव लेंगे, 2 शुरू में आ जाएगा, 2 इंटू s प्लस 1 रह जाएगा इधर। तो यहाँ से एक s प्लस 1 इस s प्लस एक s प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 3 रह जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 की पावर 3। तो अब अगेन इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव रहता है, तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, d बाई डी एस इंटू इसका डेरिवेटिव लेते हैं इज़ इक्वल टू क्या होगा, 2, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। तो डिवाइडेड बाई s प्लस 1 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम लेते हैं जी s प्लस 1 की पावर 3 का एज इट इज़, s प्लस 1 की पावर 3 एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, 3 शुरू में आ जाएगा, तो s प्लस 1 की पावर 2 रह जाएगी इधर। तो यहाँ से
ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस है, ये एक एस प्लस वन का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा -6 डिवाइडेड बाई एस प्लस वन की पावर 4 बचेगा। तो हम आखिर में लिख देंगे इस सारे की जगह हम लिख देते हैं -1 तो बाहर है, इस सारे की जगह हम लिख देते हैं -6 डिवाइडेड बाई एस प्लस वन की पावर 4। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई एस प्लस वन की पावर 4। तो इस तरह हम किसी भी फंक्शन के साथ अगर t की शक्ल में कोई पावर आ रही है तो हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इसको कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, t मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज करते हैं हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है t इंटू साइन ऑफ t। अब ये साइन ऑफ t एक फंक्शन है f ऑफ t, ठीक है, उसके साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हुई है t। तो ये इस फंक्शन जैसा है, इस फंक्शन जैसा है, यानी कि इस जैसा है। तो हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट हमारे पास f ऑफ t किसके बराबर है, साइन ऑफ t के। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अलहदा से हम फाइंड करेंगे और f ऑफ s निकालेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t किसके बराबर हो जाएगा, साइन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई, यानी कि हमें पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी या ए टी किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर के बराबर होता है। ओमेगा की जगह 1 लिखा हुआ है तो इधर ओमेगा की जगह 1 आएगा, एस स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है। ये क्या है, ये एफ ऑफ एस की वैल्यू आई है। अब हम फाइंड करेंगे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन ऑफ टी। क्योंकि साइन ऑफ टी का एफ ऑफ एस निकला हुआ है तो हम लिखेंगे -1 की पावर 1, क्योंकि n की जगह 1, t की पावर 1 है तो इसकी पावर भी 1। डी बाई डी एस एक ही डेरिवेटिव लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ऑफ एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस क्या है, 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस 1 है। तो इसका डेरिवेटिव एक दफ़ा ले लेते हैं, बाहर हम माइनस लिखेंगे, डी बाई डी एस। तो कोशेंट रूल लगाओ, एस स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, इसका 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 एज इट इज़, एस स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे 2s हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर।